काली ने जवान भैया को क्या मारा कि उसके बाद तो भैया जैसे जवान से सुपरमैन बन गए, क्योंकि इतनी ऊंची चोटी से उड़ के आ रहे हैं। और विक्रम की पट्टी को आग लग गई और वो जल गई, पर बाल और फेस तो सब नहीं जले। जमीन पर किक मारते हैं तो गन खुद ही ऊपर आ जाती है। चलती बाइक से उतर जाते हैं तो बाइक इनके आजू बाजू खुद ही घूमने लग जाती है और खुद अपना पिछवाड़ा इनके आगे कर देती है कि भाई तू मार ले किक। और ये बाइक वाली मिस्टेक का एक सीक्रेट सुनकर यू गाइस विल बी शॉक्ड। क्या वो वीडियो के मैं आगे जाकर बताऊंगा, तो वो जरूर देखना। अच्छा, काली ने विक्रम को 4 गोलियां मार के प्लेन से फेंका था और ये उल्टा फ्लोट करते जा रही है नदी में, पर अभी भी जिंदा बंदा है। और हाँ, 20K लाइक्स और मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊंगा। कर पानी से निकाल कर गाँव के लोगों ने जवान को टकला करके पट्टी बांधी थी, और पट्टी जल रही है तो भाई बीच में से बाल और दाढ़ी वाले विक्रम भैया निकल रहे हैं। चलो सपोज करते हैं कि भाई कि काफी समय बीत गया है तो इसलिए बाल वगैरह आ गए, पर भाई दाढ़ी भी तो उतनी होनी चाहिए ना जितने बाल है। पर दाढ़ी तो भाई ने सही कोई सेटिंग करके शेप वाली बनाई हुई है, जैसे फ्रेश नाई के पास से आए हो भाई। पर से भाई कई महीनों से मम्मी बनकर लेटे हैं, पर ऐसा कौन सा बाम लगा दिया उन्होंने जो उठते साथ ही एक्शन मोड ऑन हो गया। काली और विक्रम एक जितने हैं, पर 30 साल बाद विक्रम का बेटा आजाद 30 साल का है, पर काली की बेटी कैसे छोटी रह गई? अरे जल्दी से कमेंट में बताओ। और विक्रम का बेटा आजाद इतना तरसा हुआ था कि भाई हैं 30 साल की अभी, पर शादी एक बच्ची की माँ से कर ली, जिसने शादी के रात ही आजाद भैया को ऐसी चीज दी जिसको लेने के बाद आजाद भैया की चीखें ही निकल गई। वो मैं वीडियो के आगे जाकर बताऊंगा। पर भाई इस मिस्टेक पर मुझे बड़ी हंसी आई कि विक्रम ने काली को उठा कर फेंका है और उसके बंदे पीछे खड़े होकर बस मुंह देखी जा रहे हैं। विक्रम और आजाद एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और काली पीछे से गिरकर उठ भी जाता है, पर अभी भी ये पीछे खड़े बस मुंह ही देख रहे हैं। अबे तुम्हारे बॉस को मारा है भाई, और इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। खैर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आगे आप सबको पता चल जाएगा कि कभी भी खुद को कमतर ना समझो। कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, हाँ, लेकिन इंसान का छोटा बड़ा जरूर होता है। दिल आई मीन काली का छोटा था ना दिल, और विक्रम भैया का बड़ा है। फिर दिखाया है कि 30 साल बीत गए और 30 साल बाद विक्रम का बेटा आजाद 40 साल का हो गया, क्योंकि भाई आजाद भैया यहाँ 30 साल के तो कहीं से नहीं लग रहे, नहीं किसी एंगल से लगे हैं आपको तो कमेंट में जरूर बताओ। मेट्रो में ये लोग गन्स लेकर जा रहे हैं और स्कैनिंग में क्लियरली नजर आ रहा है, पर इस गार्ड के एकदम सामने स्क्रीन चेंज हुई और इसने अंदर जाने भी दिया। इस ट्रेन सीन में जवान भैया अपनी पट्टी उतारते हैं तो इतनी ज्यादा मिट्टी निकल रही है इसमें से भाई। अब इतनी मट्टी वाली पट्टी में मिशन हो या ना हो, पर फ्लू जरूर हो जाना था। और इस पुलिस वाले को सिर्फ उठा कर गिराया है और अब तो भाई ये ऐसे बैठा हुआ जैसे से मार के भरता बना दिया हो इन्होंने। जवान भैया निर्माता जी को कहते हैं कि बेकरार करके हमें यूं न जाइए। जी इस गाने की ड्यूरेशन 5 मिनट 14 सेकंड है और उतनी देर में मेरे को मिनिस्टर चाहिए। पर भाई मैंने YouTube पर सर्च मारी तो मेरे को तो भाई 4 मिनट से ऊपर कोई ये गाना दिखा ही नहीं। जवान भैया को 40,000 करोड़ देने के बाद निर्माता जी उसी टाइम रेंजर्स के साथ जवान को पकड़ने आ रही हैं, वो भी बनियान पहनकर। मतलब निर्माता भी लाइक गोली लगती है तो लगे, पर सेक्सी दिखना जरूरी है। अरे बाबा। और भाई दीदी ने ग्लासेस भी लगा ली। अरे दीदी 40 करोड़ रिकवर करवाने आई हो या इंस्टा के लिए रील्स बनाने आई हो? अरे दीदी तो इतनी खिसकी हुई लगती हैं कि फैशन के चक्कर में अंधेरे में भी सनग्लासेस लगाकर आजाद भैया को पकड़ने आई हुई हैं। और मजे की बात कि इतनी गोलियां जा रही हैं पर किसी भी रेंजर्स या निर्माता को एक भी नहीं लगी। वाह भाई। इस सीन में दिखा रहे हैं कि इस जेल को अवार्ड मिला है द बेस्ट जेल का, और कैदी जो हैं वो तालियां बजा रहे हैं। अबे तालियां क्यों बजा रहे हो भाई? तुम्हारी इसी परफॉर्मेंस को देखकर इन्होंने तुम्हें बाहर ही नहीं निकलने देना। अरे बाबा भाई। वैसे अब तक आप लोगों को मजा आ रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर मारो। आजाद भाई जेल को अवार्ड मिलने पर कहते हैं कि हम आपको थैंक्स कहना चाहते हैं, पर अपने स्टाइल में। आप यहाँ रुके और मैं जरा शर्ट चेंज करके आया, और फिर आकर जो नाचना चालू होते हैं कि भाई दिन से रात हो गई अभी तक नाच ही जा रहे हैं। अरे भाई यूनाइटेड नेशन वाली आंटी भी कहती होंगी मुझे अपने घर जाना है, क्योंकि परफॉर्मेंस मैक्सिमम भाई 5-10 मिनट की होती है ना, पर ये लोग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ये बच्ची आजाद भैया को कहती है ये बाल इसलिए कि आपने हेयर डाई किया। अरे 30 साल के लौंडे से ऐसा कौन पूछता है बे? फिर ये बच्ची आजाद भैया को कहती है कि भाई पुशअप मार के दिखाओ। तो भाई ऐसे बम्स उठाकर पुशअप कौन मारता है जैसे भाई भेड़िया बनने वाले हो। आई नो किसी रस्सी से आजाद भैया को ऊपर से खींचा हुआ है, नहीं तो पुशअप ऐसे लगते हैं, ऐसे नहीं। और यार एक बात मुझे समझ नहीं आई कि आजाद भैया एक फिट
35 साल के सख्त लौंडे हैं, फिर भी ऐसी लड़की से शादी क्यों कर रहे हैं जिसकी पहले से ही बेटी है। और लड़की को भी अपने लिए हस्बैंड नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए बाप चाहिए। नहीं मतलब निर्मता दीदी क्या दुनिया की आखिरी लकड़ी लड़की थी जो सिर्फ 30 साल की उम्र में भाई को यही मिली। हाँ आई नो ही लुक्स 40 बट है तो मूवी में 30 की ना। आफ्टर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम दे स्टार्ट डूइंग इश्क में दिल फदा है। Only happens in Bollywood। जवान भैया पूरी दुनिया में लाइव गए हुए हैं with just playing a video from camera app। नहीं ये सिर्फ वीडियो चल रही है भाई, लाइव ऐसे नहीं जाता कोई। जवान की टीम के पास गन्स नहीं है और निर्मता के पास गन है। अब तो भाई पक्का है दूर से गोली चलाकर उसकी टीम को खत्म कर देगी। अबे बहन गन क्यों फेंक दी, दूर से ही मार देती ना। खैर भाई लोग टेल मी कि ये बंदा कौन है। नहीं मतलब किसी अंधे को भी दिख जाए कि भाई ये एसआर के भैया है, पर इस बंदी के साथ शादी होने वाली है भाई की, पर उसे देखकर भी पहचान ही नहीं रही कि ये कौन है। और भाई वैसे भी इस सीन से पहले जवान भैया की ये लुक थी। अब मुझे बताओ कि जो बंदी सिर्फ आधे मास्क में नहीं पहचान रही तो इस रूप में क्या घंटा पहचानना था, तो फिर क्यों लुक चेंज कर ली भाई ने। मास्क के नीचे जवान भैया ने काला रंग भी लगाया हुआ है अपनी लेफ्ट आंख पर जब ये निम्रता ये मास्क खींचती है तो वो काला रंग गायब हो गया। इस सीन में निम्रता कहती है द बेस्ट आर्टिस्ट को बुलाओ और इस पेंटिंग का कम एज वाला लुक बना कर दो। और आर्टिस्ट आकर भाई एकदम आजाद भैया को बना देता है। अबे भाई बाल तो पिक्चर में है ही नहीं, पर ये आजाद भैया वाला हेयर स्टाइल कैसे बना दिया, जबकि यंग वर्जन बनाना था तो भाई कोई स्पाइस भी बना सकता था, रावण जैसा छपरी स्टाइल भी बना सकता था, पर नहीं इसने तो डिट्टो सेम ही बना दिया। आज इन दोनों की शादी के बाद फर्स्ट नाइट है एक साथ, तो आज तो भाई आजाद भैया खुलकर खाएंगे निर्मता की गोली। नहीं भाई इमेजिन इट योर सुहाग रात और सारे मुक्के घूसे गोलियां तुम्हें उसी रात को पड़ रही हैं। आई मीन व्हाट अ मेमोरेबल सुहाग रात फॉर अवर जवान भैया यार। और मुक्का पड़ने पर आजाद भैया के मुंह से पानी क्यों निकल रहा है बे, नहीं खून निकलना चाहिए ना। निम्रता आकर मोबाइल पकड़ के व्हाट्सएप पर क्लिक करती है तो सीधी जवान भैया की पिक्चर ओपन होगी। अबे पहले चैट्स आती है व्हाट्सएप पर, फिर चैट्स में आकर पिक ओपन करते हैं, पर यहाँ तो ज्यादा ही क्विक सर्विस चल रही है। ये सब लोग जवान भैया को मार रहे हैं तो एकदम विक्रम राठौड़ इस बंदे को अपना हथौड़ा फेंक कर मारा है और इसे भी हथौड़ा मारा है। मतलब फनी थिंग इज विक्रम भैया तो दूर दूर तक कहीं नजर भी नहीं आ रहे और हथौड़े खुद ही उड़ उड़ कर लग रहे हैं। और विक्रम अंकल जब आए थे तो इन्होंने बेल्ट पेंट के अंदर पहनी हुई है। आई मीन यू सी दो स्ट्रैप्स ना, पर जब ये मारने के लिए बेल्ट खोलते हैं तो ये तो एकदम पूरी की पूरी खुल गई। विक्रम अंकल जमीन पर पैर मारते हैं तो गन ऊपर आ जाती है। नहीं जमीन नहीं है, ट्रेम्पोलिन है जो बाउंस हो रही है गन। अब होने वाला है रेसलिंग का द बिगेस्ट मैच बिटवीन विक्रम एंड ऐश्वर्या। विक्रम ने ऐश्वर्या को घुमाकर पीछे किया तो अबे ये कौन सा मैच चालू हो गया। अरे दीदी बाद में मजे ले लेना, अभी लड़ लो यार। रणवीर भैया आप खुद ही देख लो क्या हो रहा है यहाँ पर। हेलो यहाँ विक्रम राठौड़ भैया मिशन पर आए हैं तो उनकी गन्ने काम करना छोड़ जाती हैं, तो उसका जिम्मेदार वो काली को ठहरा रहे हैं क्योंकि भाई उसकी कंपनी की गन्स थी। नहीं चलो माना कि काली की कंपनी की गंदी क्वालिटी की गन्स हैं, पर काली से ज्यादा गलती तो भाई जवान भैया लोगों की है ना, क्योंकि भाई दे आर जवान। क्या प्रैक्टिस नहीं की होगी गन्नों से जो सिर्फ मिशन पर जाकर ही चला रहे हैं। जो ये बात तभी पता चल रही है जब ये मिशन पर है और विक्रम भैया का ये दोस्त मिशन पे फोकट में मर गया। मतलब यहाँ टेररिस्ट है तो भाई दीवार के पीछे से ग्रेनेड फेंक देना, पर नहीं भाई तो पहले गोलियां खाएंगे जाकर और एकदम पास जाकर ग्रेनेड फेंकेंगे। I can call expert trainers from my company to give training for our jawans, to teach them how to use these new age weapons. भाई ट्रेनिंग की होती तो लेकर ही ना जाते ये गन, और अगर की थी ट्रेनिंग तो कसूर तो आपका भाई के लेकर ही क्यों गए। काली ने जो जो बातें आजाद की माँ को की थी वो सेम बातें काली के मरने पर आजाद काली को कह रहा है। इवन के भाई एक्सप्रेशन भी सेम दे रहा है, जबकि तब तो वो पैदा भी नहीं हुआ था। तो इसे कैसे पता चला ये सब। और इस ट्रेन वाले सीन में भी भाई आजाद ने विक्रम टाइप लुक बनाई हुई है एकदम डिट्टो, जबकि तब तो भाई इसे पता भी नहीं था कि मेरे फादर जिंदा भी थे। तो फिर आजाद को विक्रम की इस लुक का कैसे पता चला रे बाबा, एक्सप्लेन अस प्लीज। ऐश्वर्या को फांसी देने लगते हैं तो एकदम वो बेहोश हो जाती है, तो डॉक्टर आकर हाथ पकड़ के कहती है कि शी इज प्रेग्नेंट। नहीं ये कौन सी टेक्नोलॉजी है कि भाई हाथ की वेन पकड़ के कह दिया शी इज प्रेग्नेंट, जबकि भाई अगले का बीपी भी लो हो सकता है, गैस शैस भी हो सकती है, बट शी इज लाइक शी इज प्रेग्नेंट। इस सीन में दिखा रहे हैं कि इस लड़की के पेट पर लगी है गोली, बट
डूड, क्योंकि निर्मिता को बचाते टाइम इसकी पीठ इस साइड पर थी, पर गोली इसके पेट पर लग गई। विक्रम अंकल उड़ते हुए बाइक पर अपनी बेल्ट लेकर आ रहे हैं और इस चिटकुट को अभी सिर्फ बेल्ट लगी है तो ये तो ऐसा जैसे उसके साथ ही चिपक गई बेल्ट और उड़कर उस बेल्ट से ही बाहर गिर रहा है। बाय द वे, ये उड़ते हुए आ कहां से रहे थे, क्योंकि ना ही कोई पीछे फ्लाई ओवर है कि उसके ऊपर से आ रहे होंगे और ना ही कुछ और है। फिर क्या भाई आसमान से गिर रहे हैं क्या? विक्रम भैया ये हुक इस कार के नीचे लगाते हैं और ये चिरकुट देखी जा रहा है, घुमाकर भाई खंबे पर फेंक रहे तो अभी भी ये देखी जा रहा है। हुक ऊपर अड़ गई है पर अभी भी अपने ख्यालों में डूबा हुआ जा रहा है। अबे घोचू ब्रेक मार लेना, पर नहीं, जो हुआ सही हुआ इस चिरकुट के साथ। विक्रम भैया अपना सिगार निकाल कर अपनी बाइक की इस टैंकी में फेंक देते हैं। आई नो दिस सीन वॉज माइंड ब्लोइंग, पर असल बात तो ये है भाई कि ये बाइक से उतर जाते हैं और बाइक खुद ही इनके आजू बाजू घूमी जा रही है। फिर ये पेट्रोल की टैंकी का ढक्कन उतार देते हैं तो कैमरा पीछे से आता है तो विक्रम तो अभी काफी पीछे खड़ा है, तो इनका हाथ आगे इतना कैसे चला गया जबकि भाई इतना दूर है ये और बाइक घूम रही है ना। और जब किक मारने लगते हैं तो बाइक खुद ही अपना पिछवाड़ा विक्रम की तरफ कर लेती है कि तू मार ले भाई, और अंदर फ्यूल है तो उसी टाइम फट जाना चाहिए ना, पर ये बाइक को पुश करते हैं और ये इतना दूर जाके फटी है। इसी ना साथ बता रहा है कि मैं जोनी भैया नहीं हूँ। तो अपने टकले को मास्क उतारते हैं तो इनके बाल एकदम खराब से हो गए हैं, पर दाढ़ी के बाल उतारते उतारते इनके ऊपर का हेयर स्टाइल खुद ही सेट हो गया। सवाल हर चीज के लिए अरे विल स्मिथ भी सुन रहा है भाई की बातें। यहाँ भाई को क्लियरली आगे से गोलियां लगी हैं, पर ये सब लोग तो पीछे से आ रहे हैं। विक्रम काली को उठाकर फेंकता तो पीछे वाली दीवार टूट गई, पर काली को उतू सी खराश तक नहीं आई। ऊपर से भाई काली को उठाकर फेंका है, पर अभी भी काली के बंदे पीछे खड़े बस देखी ही जा रहे हैं। अबे तुम्हारे बॉस को उठाकर फेंका है भाई, पर जब काली उन्हें खड़ा होकर खुद कहता है तभी मारने के लिए आए हैं ये लोग। भाई खत्म करो। और ये बाहुबली आज से 30 साल पहले भी 30-35 साल का ही होगा और ऐसे होना चाहिए 69 का ओहो आई मीन 65 का होना चाहिए ना, पर अभी तक इसकी बॉडी और बाल देखो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, बस व्हाइट स्प्रे पेंट कर दिए और इतना पावरफुल दिखाया है कि बैटमैन भी इससे फेंटा खाए। कैप्टन अमेरिका का तो हथौड़ा ऐसे उठाए जैसे टूथब्रश होता है, पर इन्होंने इसके पेट पर ये फायर एक्सटेंशर रखा और ये जाकर इस डब्बे में ऐसे लगा कि उठकर आया ही नहीं। फिर नहीं मतलब भाई ये शक्तिशाली बंदा के इस डब्बे में जाकर सो गया है जो बाहर ही नहीं निकला अभी तक। वाह भाई, अब दोनों बाप बेटा मिलकर काली को मार रहे हैं तो मार खाते काली को ही चेंज कर दिया। वेल दैट्स नॉट विजय सर। और इन पर ये इंडिया के इतने बड़े इतने रिच बिजनेसमैन को खुद ही फांसी पर लटका देते हैं और उसके बाद पुलिस ने आजाद और विक्रम अंकल को पकड़ा भी नहीं। आई नो भाई काली वाज अ बहुरामी बंदा, बट ये तो हमें पता है ना, और विक्रम और आजाद को पता और जेल के सारी बंदियों को पता है, पर पब्लिक के सामने और लोग के सामने कुछ प्रूफ किए बिना ही लटका दिया ना, तो इस पर दोनों बाप बेटे के लिए जेल तो बनती है ना। अरे बाबा, खैर भाई लोग आदिपुरुष की मिस्टेक्स और खतरनाक है इसकी मिस्टेक से, तो यहाँ क्लिक करके देख लो और on 20K likes I will make part 2। तो वीडियो को लाइक करके फिल्म को सब्सक्राइब ना कर डाला तो लाइफ विल नॉट बी जिंगालाला।